हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है RISC इंस्ट्रक्शन। ये हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सीरीज का लास्ट इंस्ट्रक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे RISC इंस्ट्रक्शन से। जो RISC इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसी भी एक प्रॉब्लम को या हम बोलें एक इंस्ट्रक्शन को केवल लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन से बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को केवल इन दो इंस्ट्रक्शन का यूज करके सॉल्व करवा देते हैं। तो चलिए हम वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे हमने x में स्टोर करवाया था a प्लस बी को मल्टीप्लाई करने के बाद c प्लस डी से। स्टार्ट कर देते हैं यहां से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोड करेंगे a को। किसमें लोड करेंगे, तो रजिस्टर R1 में लोड कर देंगे। सबसे पहले हम ना देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। A को हम R1 में स्टोर करवाने वाले हैं, B को R2 में स्टोर करवाने वाले हैं, देन हम C को R3 में स्टोर करवा लेंगे और D को हम R4 में स्टोर करवा लेंगे। मतलब जितने भी हमारे ये जो ऑपरेंड है इनको सबको हम रजिस्टर में स्टोर करवा लेते हैं। तो हमने लोड किया यहाँ पे R2 और यहाँ पे हमने क्या स्टोर करवाए हैं, यहाँ पे हम b की वैल्यू को स्टोर करवा लें। सिमिलरली यहाँ पे हमने लोड किया c को R3 में, लोड किया हमने d को R4 में। हाँ, जल्दी से यहाँ लिख देते हैं इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे हमने a को लोड करवाया R1 में, यहाँ पे हमारा R2 में हम लोड करवा रहे हैं b को, फिर हम यहाँ पे c को लोड करवा रहे हैं R3 में और यहाँ पे R4 में लोड हो रहा है D। एक बार लोडिंग हो जाएगी उसके बाद हमको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं हम वो करेंगे। तो चलिए अब हम ऐड करते हैं A और B को। A हमारा R1 में है और B हमारा R2 में है। ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा ऐड, हमने ऐड किया R1 को R2 से और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस से हमने R1 में ही स्टोर करवा दिया। तो हम इसको अगर यहाँ लिखना चाहें तो ये कैसा हो रहा है, एक्चुअली R1 ऐड हो रहा है R2 के साथ और जो रिजल्ट आ रहा है वो वापस से R1 में ही स्टोर हो जा रहा है। मतलब A और B का एडिशन हमें मिल रहा है वापस से R1 में। यही काम हम C और D के साथ भी करेंगे। जो हमारा C है वो R3 में है और जो D है वो R4 में है। चलिए ऐड कर लेते हैं इसको भी। तो हमने यहाँ पे किया ऐड और हमारी वैल्यूज हैं R3 एंड R4 में। हमने ऐड किया और वापस से जो रिजल्ट है R3 में ही स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए जो R3 और R4 ऐड होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा R3 प्लस R4 का, वापस से हमने उसको R3 में स्टोर करवाया है। इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम R1 और R3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन तो हम लिखेंगे R1 कॉमा R3 और इस R1 और R3 का जो मल्टीप्लिकेशन है सपोज हमने उसको R1 में ही स्टोर करवा लिया। तो यहाँ होगा क्या कि R1 और R3 मल्टीप्लाई होंगे और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो R1 में हम स्टोर करवा देंगे। तो ये R1 में स्टोर हो गया। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व यहाँ नहीं हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन जो दिया था उसमें बोला था कि वैल्यू को x में चाहिए। तो चलिए सिंपल सा है, हमारा जो भी रिजल्ट आया है जो R1 में है उसको हम x में स्टोर कर दे रहे हैं। बस एक इंस्ट्रक्शन और लिखना होगा स्टोर का, और स्टोर में हम R1 की वैल्यू जो है जिसमें हमारा ये पूरा कैलकुलेशन है उसको मूव स्टोर करा देंगे x में। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हम कर रहे हैं R1 को स्टोर x में। और इस तरीके से RISC इंस्ट्रक्शन से हमने सेम इक्वेशन को सॉल्व किया। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होते हैं और हमारे जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हैं वो एड्रेस फील्ड पर डिपेंड करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट हमने 5 इंस्ट्रक्शंस देखे और हमने हर एक इंस्ट्रक्शन को सेम इक्वेशन से सॉल्व करके देखा।